गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी में क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं ये बताऊंगा। अंग्रेजी कन्वर्जेशन में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ जानने की इच्छा होती है हमको, हाँ या ना में, या तो फिर हाँ या ना में जानने की इच्छा होती है, या फिर हम पूरा ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन बनाना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भाषा का एक हिस्सा है। कोई भी भाषा जो है बिना प्रश्न के नहीं हो सकती है, इसलिए प्रश्न बनाना ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रश्न जो है कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन इंग्लिश, कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ये देखेंगे हम। तो इसमें जो क्वेश्चन है अंग्रेजी में वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह है यस नो क्वेश्चन, है ना, यस नो आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है वह क्या होता है, जिसका उत्तर यस या नो में प्राप्त होता है, यस नो क्वेश्चंस। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका हम हाँ या ना में उत्तर देके काम चला लेते हैं। दूसरा होता है, अब दूसरा जो होता है वह होता है WH क्वेश्चन। जो WH क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं अधिकांशतः, ऑफनली किससे बनते हैं, WH वर्ड से बनते हैं ऑफनली, है ना। ये WH वर्ड क्या होते हैं, वाट होते हैं, हु होते हैं, वेयर होते हैं, वाई होते हैं, ऐसे जो वर्ड हैं उससे ये क्वेश्चन बनते हैं। और थर्ड होता है क्वेश्चन टैग। थर्ड होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता है, तो ये चीज़ें जो है प्रश्न करने के लिए ज़रूरी है। प्रश्न जो है इतने टाइप के होते हैं। चौथा नंबर है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है ना। अंग्रेजी में क्वेश्चन जो है, अंग्रेजी में क्वेश्चन के 4 प्रकार देखते हैं, और भी प्रकार होते हैं इसके, लेकिन 4 प्रकार यहाँ पे इस वीडियो में बताया जाएगा। पहला जो है यस नो क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन होते हैं वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और इसका जो उत्तर है वह क्या होता है, यस या नो में देने पर ही काम चल जाता है ना। इसमें पूरा उत्तर देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हम देखते हैं, चलिए। ये प्रश्न जो है किस प्रकार का रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और किसी भी टेंस का हो सकता है ना। तो जैसे देखें, डू यू नो इंग्लिश। अब इसको देखिए, ये एक प्रश्न है, डू यू नो इंग्लिश, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर हम कैसे देंगे, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हैं, तो बोलेंगे यस आई नो, यस आई डू बोलेंगे, है ना। यस आई डू इतना बस लिखेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यस आई नो इंग्लिश ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, यस आई डू लिखेंगे, है ना। यस आई डू। डू यू नो इंग्लिश, तो हम क्या लिखेंगे, यस आई डू। डू यू लिव हियर, तो क्या लिखेंगे, यस आई डू, है ना। वैसे ही लिखेंगे। डिड ही कम हियर, यस ही डिड ये लिखेंगे, यस ही डिड लिखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न होते हैं जो यस और नो में इसका जवाब होता है। तो यस नो क्वेश्चन के उदाहरण देखते हैं हम। यस नो क्वेश्चन के उदाहरण देखते हैं। आर यू ए डॉक्टर, ये प्रश्न है, देखिए, आर यू ए डॉक्टर एक प्रश्न है। इसका जो उत्तर है आप किस तरह देंगे, यस आई एम, यस आई एम ये लिखेंगे, है ना। यस आई एम लिखेंगे, यस आई एम लिखेंगे, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। क्या आप डॉक्टर हैं, हाँ मैं हूँ, है ना। इस तरह से और है, इज ही ए टीचर, इज ही ए टीचर ये प्रश्न देखिए आप, इज ही ए टीचर को क्या लिखेंगे, यस ही इज, यस ही इज, है ना। इतने में कंप्लीट हो जाता है, इतना पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। यस आई एम, यस आई एम लिखेंगे, इसमें यस ही इज लिखेंगे, यस ही इज ए टीचर ये लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो यस नो क्वेश्चन इस तरह से होता है। ये अधिकतर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और ये किसी भी टेंस के हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो यस नो क्वेश्चन कहलाते हैं। और दूसरा है WH क्वेश्चंस। ऐसे जो दूसरा प्रकार है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चंस कैसे होते हैं, WH जो क्वेश्चन होते हैं वे होते हैं WH से प्रारंभ होने वाले
जैसे कि वाट से शुरू होते हैं, वेयर से शुरू होते हैं, वाई से शुरू होते हैं, इसे शुरू होगा। तो दूसरा प्रकार देखते हैं WH क्वेश्चंस क्या होते हैं। WH क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वाट से शुरू होते हैं या वेयर से शुरू होते हैं, होज, होम, वेन, वेयर, वाई, इसे शुरू होते हैं, और इसीलिए इसको WH क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। और इसका उत्तर जो यस या नो में नहीं दिया जा सकता है ना, यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। इसका उत्तर हम यस या नो में देंगे ये संभव नहीं है, इतने में पूरा हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है, बल्कि इसका उत्तर हमको पूरा देना पड़ता है ना। जैसे जैसे कोई प्रश्न है व्हाट इज योर नेम, तो हम हाँ या ना में नहीं कर सकते इसको, है ना। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसमें हम क्या बताना पड़ेगा, हमको पूरा पूरा बताना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें पूरा बताना पड़ेगा हमको, है ना। माई नेम इज, यस या नो नहीं कर सकते, है ना। यस नो नहीं कर सकते, इसमें क्या बोलना पड़ेगा हमको, माई नेम इज ABCD जो भी है ना। माई नेम इज ABCD ये पूरा बताना पड़ेगा। व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज जो भी नाम है वो बताना पड़ेगा। हु इज ही, अब यहाँ पे हाँ या ना नहीं कर सकते हम, है ना। वह कौन है, तो हाँ या ना कहने की बात ही नहीं है इसमें, और इसमें पूरा लिखना पड़ेगा ही इज, और उसके बाद यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा उसका, है ना। ही इज जॉन या ही इज मोहन, जो भी है, ही इज रवि, या जो भी है ABCD उसका नाम आप यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। हु इज ही इज जॉन, ही इज मोहन, ही इज जो भी है ना, ये आपको दर्शाना ही पड़ेगा यहाँ पे। आप इसका हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते। होस पेन इज दिस, यह पेन किसका है, इसका हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता इसका भी, है ना। होस पेन इज दिस, होस पेन इज दिस, होस पेन इज दिस, इसका हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते हम, है ना। क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये बोलेंगे, यह मेरा पेन है। इस तरह से होता है, ये होता है WH क्वेश्चंस। और ये जो है हु से, वाई से, वेयर से, और वेन से, होज से, होम से, हाउस से बनाया जाता है, और इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, इसके लिए पूरा पूरा उत्तर देना पड़ता है ना। अब आता है टैग क्वेश्चन, तीसरा नंबर है। टैग क्वेश्चन जो है क्या होता है, इसको देखते हैं। टैग क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सेंटेंस के लास्ट में जोड़े जाते हैं। थर्ड नंबर, टैग क्वेश्चंस होते हैं, टैग क्वेश्चन होते हैं, इसको प्रश्न कुछ अलग कहते हैं। और ये जो प्रश्न है ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको सेंटेंस के लास्ट में जोड़े जाते हैं, और इसको बाद में अटैच किया जाता है सेंटेंस के लास्ट में, है ना। जैसे सेंटेंस को बोलने के बाद अटैच करेंगे, जैसे बोलेंगे हम यू आर ए जेंटलमैन आर नॉट यू, यू आर ए जेंटलमैन, यू आर ए जेंटलमैन, है ना। ये एक सेंटेंस है, यू आर ए जेंटलमैन, और इसके बाद में क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, आर नॉट, आरंट यू, आरंट यू, तो यही जो है क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा, है ना। आप एक जेंटलमैन हो, क्या आप नहीं हो, इसका मतलब होता है क्या आप नहीं हो, ये कंफर्म करने के लिए जोड़ा जाता है। टैग क्वेश्चन क्या हो सकता है, हमको कंफर्मेशन के लिए पड़ती है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, इस बात की पुष्टि करता है ये, है ना। टैग क्वेश्चन क्या करता है, इस बात को कंफर्म करता है कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। आर यू ए जेंटलमैन, आर नॉट यू कहेंगे तो इसे एक कंफर्मेशन, आप कंफर्मेशन में आंसर देंगे, है ना। तो ये होता है इसका मतलब, क्वेश्चन टैग का मतलब। आर यू ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, तो लिखेंगे हम आर नॉट यू, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, है ना। अब इसमें देखिए यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर नॉट यू, ये क्या होगा, एक क्वेश्चन टैग होगा, आर नॉट यू, है ना। और ये जो क्वेश्चन टैग है वह क्या करता है, यह कंफर्म कराता है ना, पुष्टि कराता है कथन की सत्य है कि नहीं है। क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप नहीं हो, है ना। आप एक स्टूडेंट हो, क्या आप नहीं हो, है ना। ऐसा करने से ये पुष्टि होता है कि आप एक स्टूडेंट हो या नहीं हो, ये पता चलेगा, है ना। ये होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को अधिकांशतः लास्ट में लिखा जाता है,
ये सेंटेंस में कॉमा करने के बाद लिखा जाता है। अब इसका कार्य क्या है ये भी हम जान गए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, है ना। अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं? ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो विकल्प में से आप एक काम को कर रहे होते हैं, तो आप किस काम को कर रहे हैं ये जानने के लिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन किया जाता है ना। दो कार्यों में से आप किस कार्य को कर रहे हैं ये जानने के लिए ये क्वेश्चन किया जाता है। अल्टरनेटिव क्वेश्चन 4 नंबर का है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है ना। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है। और इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें ये पूछा जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं दो में से, है ना, मतलब उस कार्य को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आर यू प्लेइंग आर नॉट, है ना। अल्टरनेटिव आप पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं कि और कुछ कर रहे हैं, है ना। ये करने का मतलब होता है विकल्प जो है वो कर रहे हो कि और दूसरा कार्य कर रहे हो, है ना। जैसे प्रश्न कैसे किया जाएगा? आर यू प्लेइंग आर नॉट, आर यू, ये प्रश्न कैसे रहेंगे? आर यू प्लेइंग आर नॉट प्रश्न रहेगा और उसके बाद आर नॉट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो ये होता है अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अल्टरनेटिव क्वेश्चन में एक प्रश्न किया जाएगा और उसके बाद आर नॉट करके एक और ऐड किया जाएगा जो ये इसका विकल्प होता है ना। आप खेल रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं या नहीं, है ना। क्या आप खेल रहे हैं या नहीं। विल यू गो आर नॉट, आप जाएंगे या नहीं। विल यू गो आर नॉट, इसमें क्या जोड़ा जाता है? आर नॉट जोड़ा जाता है ना। विल यू गो आर नॉट, क्या आप जाएंगे, आप जाएंगे, है ना। क्या आप जाएंगे या नहीं, है ना। क्या आप जाएंगे, मतलब दो चीज़ें होंगी अल्टरनेट, जाएंगे कि रुकेंगे, है ना। जहाँ पे खेलेंगे या कुछ और करेंगे, दो चीज़ें होंगी। अल्टरनेट मतलब विकल्प होता है ना। तो तो इस तरह से होता है अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन होता है, इसी तरह से होता है। आर यू प्लेइंग आर नॉट, विल यू गो आर नॉट, है ना, ऐसे ही होता है ये। हैज़ सी अराइव्ड और नॉट, है ना, वह पहुंच चुकी है या नहीं, है ना। डिड ही एग्री और नॉट, वह सहमत है या नहीं। तो इस तरह से अल्टरनेटिव क्वेश्चन बनाया जाता है। आप भी इसका प्रैक्टिस करिए और इस बातों को अच्छी तरह समझिए कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, अंग्रेजी में यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं, इसका पूरा प्रैक्टिस करके देखिए और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से जानिए और इनकी आवश्यकताओं को समझिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।